बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम पाक ESP लैंग्वेज स्कूल de Leados की वीडियोस हम बना रहे हैं। हम prueba uno comprensión de lectura पढ़कर समझकर जवाब देने वाला हिस्सा कर रहे हैं। इसमें हमारे पास 4 तारेयास होते हैं। 2 तारेयास हम देख चुके हैं। हमें पता है कि इसमें टोटल 25 सवाल होते हैं और इसके लिए हमारे पास 60 मिनट होते हैं। आज हम इसका तारेया त्रेस करेंगे। तारेया त्रेस में क्या होगा, इसमें हमारे पास 3 बंदों के बारे में लिखा हुआ नज़र आएगा। Usted va a leer 3 textos de 3 españolas que hablan de su experiencia de trabajo fuera de España। 3 टेक्स्ट होंगे। 3 स्पेनिश लड़कियां हैं जो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगी। काम का एक्सपीरियंसिया de trabajo fuera de España, स्पेन से बाहर। Relacione las preguntas 14 a 19 con los textos A, B o C। Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas। इनके जवाब हमने आंसर शीट में देने हैं। वही चीज़ अपने जहन में रखें जो मैंने आपको पहले बताई थी कि कोशिश करें 15 मिनट में ये क्लियर हो। जल्दी हो जाए तो भी बेहतर है, और सवाल को पढ़ लें ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास 6 प्रेगुंतास होंगे। 3 बंदे हैं, उनका नाम अलीसिया, एवा, सिल्विया होगा। आबे से हमने उसको टिक करना है। सवालों को पढ़ लेना है। वैसे हम सरसरी सा अभी इसको देख लेते हैं, आगे जाके हम हर सवाल पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ¿Quién no necesita hablar el idioma del país en su trabajo? काम पे उस मुल्क की लैंग्वेज बोलने की किसे ज़रूरत नहीं है। ¿Quién no necesita hablar यानी कि वो किसी और लैंग्वेज से काम चला सकता है, स्पेनिश के साथ या इंग्लिश के साथ। ¿Quién no tenía que pagar el alojamiento? किसको रिहाइश के पैसे देने की ज़रूरत नहीं थी। ¿Quién tenía un amigo que le habló de ese país? किसका एक दोस्त था जिसने उसे उस मुल्क के बारे में बताया। Habló de ese país। ¿A quién le presentaron a una persona que le dio trabajo en ese país? किसको प्रेजेंट किया गया था एक बंदे के पास जिसने उसे काम दिया था। ¿Quién fue a ese país para aprender el idioma? कौन गया उस मुल्क में सिर्फ ज़ुबान सीखने के लिए। ¿Quién conoció su pareja en ese país? किसको अपना हस्बैंड या पारेखा मिल गया उस मुल्क में। तो नॉर्मली एक दफ़ा आप इसको सरसरी से पढ़ लें। ये ना भी हो तो कम अज़ कम पहला आप लाजमी पढ़ें, उस पर कंसंट्रेट करें। पहले उसका जवाब ढूंढें, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का। इस तरीके से हम टेक्स्ट को पढ़ते हैं। पहले सवाल को जहन में रखें। ¿Quién no necesita hablar el idioma del país en su trabajo? हमारे पास अलीसिया है। Hace 3 años mi hermana me habló de unos amigos suyos españoles que estaban en Ámsterdam। Hace 3 años 3 साल पहले mi hermana me habló मेरी बहन ने मुझे बताया, बात की, de unos amigos suyos उसके दोस्तों के बारे में, españoles स्पेनिश, que estaban en Ámsterdam जो एम्स्टर्डम थे, y querían una chica para cuidar a sus 2 hijos और वो एक लड़की को चाहते थे उनके 2 बच्चों का ख्याल रखने के लिए। cuidar a sus 2 hijos। no lo pensé y me fui a Holanda। मैंने सोचा नहीं और मैं चली गई। मैं फुई, जो काम आपने पास्ट में किया है एक दफ़ा उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फुई। पेंसे, मैं pagaban muy poco, मुझे थोड़े पैसे देते थे। pero comía y dormía gratis, लेकिन मैं खाती और सोती फ्री में थी। यानी कि हमें यहाँ पे एक चीज़ तो पता चल गई कि इसे रिहाइश के पैसे नहीं देने पड़ते थे। Los primeros meses no tenía amigos। पहले महीनों में मेरे दोस्त नहीं थे। porque no hablaba el idioma, क्योंकि मैं ज़ुबान नहीं बोलती थी। solo un poco de inglés, सिर्फ थोड़ी सी इंग्लिश बोलती थी। por las mañanas iba a clases de holandés e inglés। सुबह के टाइम mañanas iba मैं जाया करती थी, a clases de holandés
holandés सीखने के लिए, inglés और English सीखने के लिए. Y allí conocí a un chico que era profesor de la escuela. और वहाँ पे मैं मिली, किसी के बारे में जाना, un chico que era profesor de la escuela, जो स्कूल का टीचर था. 2 años más tarde nos casamos, हमने शादी कर ली, y tuvimos un hijo, और हमारा एक बच्चा हुआ. Ahora hablo holandés y trabajo en una tienda de ropa en Amsterdam. अब मैं होलंदेज बोलती हूँ और कपड़े की दुकान पे काम करती हूँ एम्स्टर्डम में. तो यहाँ पे हमें 2 चीज़ें मिल गई हैं इसके बारे में. एक तो ये कि ये फ्री में रहती थी शुरू में, और दूसरी ये कि उसकी शादी हो गई वहाँ पे ही उसे एक बंदा मिल गया. बे एबा है. Yo vine a Suecia, Sweden, hace un año, 1 साल पहले. Soy informática, जो कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, IT, informática, y tenía trabajo en España, और मेरे पास स्पेन में काम था, en una oficina de ayuda internacional, इंटरनेशनल हेल्प के बारे में एक समझ ले, उनके ऑफिस में ये काम करती थी. pero solo para 3 meses, लेकिन सिर्फ 3 महीने के लिए था. या llevaba un tiempo pensando, मतलब काफ़ी टाइम से वो सोच रही थी, en salir fuera del país, मुल्क से बाहर निकलने के बारे में, para trabajar, काम के लिए, pero no sabía dónde, लेकिन मैं नहीं जानती थी कहाँ. Mi amigo Lucas, मेरे दोस्त लूकास ने me ayudó, मेरी हेल्प की, a elegir Suecia, स्वीडन चूज़ करने में. elegir का मतलब चूज़ करना, porque él vivió aquí, क्योंकि वो यहाँ पे रहा है. y me contó mucho de este país, और उसने मुझे इस मुल्क के बारे में काफ़ी बताया है. busqué trabajo por internet, मैंने इंटरनेट से ही काम सर्च किया. pero solo miraba las ofertas donde no pedían sueco. sueco वहाँ की लैंग्वेज है स्वीडन की. सिर्फ उन्हीं ऑफर्स को मैं देखती थी जिसमें सुएको के बारे में, स्वीडिश के बारे में नहीं पूछा जाता था, रिक्वायरमेंट नहीं थी. porque yo solo hablo inglés, क्योंकि मैं सिर्फ इंग्लिश बोलती हूँ. tuve mucha suerte, मेरी अच्छी किस्मत थी. y encontré un trabajo en otra empresa parecida donde hay personas de muchos países y solo se habla inglés. मेरी अच्छी किस्मत थी और मैंने काम ढूंढ लिया दूसरी कंपनी में, parecida, मिलती जुलती, donde hay personas de muchos países, जहाँ पे काफ़ी मुल्कों के बंदे हैं. तो ज़ाहिर है फिर एक लैंग्वेज में कम्युनिकेशन के लिए अक्सर इंग्लिश ही बोली जाती है उस ऑफिस में. y solo se habla inglés, और सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है. ahora quiero empezar a estudiar sueco, अब मैं चाहती हूँ शुरू करना स्वीडिश सीखना. ahora quiero empezar a estudiar sueco. यहाँ पे ये इंग्लिश बोल रही है, इसे स्वीडिश की ज़रूरत नहीं है. सिल्विया. yo estudié para ser cocinera, मैंने स्टडी की कुकिंग के बारे में. y sabía que quería irme a conocer otros países, और मैं जानती थी कि मैं चाहती हूँ irme a conocer otros países, दूसरे मुल्कों के बारे में जानने के लिए जाना, यानी कि दूसरे मुल्कों को देखना, चीज़ें वहाँ पे जाके सीखना, ऑब्ज़र्व करना. quería estudiar inglés, मैं इंग्लिश सीखना चाहती थी. y me fui a Estados Unidos de América. ठीक है, उसने इंग्लिश सीखनी थी तो वो अमेरिका चली गई. a una escuela en verano, गर्मियों में एक स्कूल में. fue una buena experiencia porque cambió toda mi vida, ये अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि इसकी वजह से सारा कुछ चेंज हो गया, मेरी सारी ज़िंदगी चेंज हो गई. toda mi vida, इस एक्सपीरियंस ने, इस सफ़र ने मेरी सारी लाइफ चेंज कर दी. el padre de un compañero, एक दोस्त का वालिद, cuando se enteró de que yo era cocinera, जब उसे पता चला कि मैं कोसिनेरा हूँ, me presentó a un amigo suyo, उसने मुझे प्रेजेंट किया अपने दोस्त के साथ, que tenía un restaurante muy famoso en Chicago, जिसका शिकागो में एक फेमस रेस्टोरेंट था. y me preguntó si quería trabajar en su restaurante,
और उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम काम करना चाहती हो उसके रेस्टोरेंट में। Fue difícil tener el permiso de trabajo, मुश्किल हुआ काम करने की परमिशन लेने में, pero cuando me lo dieron, लेकिन जब उन्होंने मुझे दी, empecé a trabajar, मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया, y aprendí muchísimo, और मैंने बहुत कुछ सीखा। Hoy tengo 2 restaurantes en Estados Unidos de América, अब मेरे पास 2 रेस्टोरेंट्स हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें पढ़ ली हैं और इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। सवाल पे गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ¿Quién no necesita hablar el idioma del país? किसको ज़ुबान बोलने की ज़रूरत नहीं है? तो ये हमने देखा था कि अलीसिया तो होलंदेस और इंग्लिश की क्लासेस ले रही थी और अब वो होलंदेस बोलती भी है, तो अलीसिया तो नहीं है। लेकिन एबा है solo hablo inglés. Encontré un trabajo en otra empresa parecida donde hay personas de muchos países y solo se habla inglés. यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है। और तीसरे में ज़ुबान की बात नहीं की गई, हालांकि वो गई अमेरिका में ही है और वहाँ पे ही जाके ज़ुबान सीख रही है। तो इसका जवाब होगा बे, एबा। अगला सवाल है ¿Quién no tenía que pagar el alojamiento? किसको रिहाइश के लिए पैसे नहीं देने पड़े? तो ये हमने पढ़ा था, अलीसिया, pero comía y dormía gratis, मैं खाती और सोती फ्री में थी। थोड़े पैसे मिलते थे लेकिन रिहाइश फ्री थी, खाना फ्री था, इसमें कोई बात नहीं हुई। और सिल्विया के बारे में भी ऐसी कोई बात नहीं हुई, ये भी आसान था। ¿Quién no tenía que pagar el alojamiento? Alicia. A. ¿Quién tenía un amigo que le habló de ese país? किसका एक दोस्त था जिसने उस मुल्क के बारे में इस लड़की से बात की? Mi hermana me habló de unos amigos. मुल्क के बारे में नहीं बताया, बल्कि अलीसिया की hermana ने उसे अपने दोस्तों के बारे में बताया जो स्पेन से बाहर थे। लेकिन एबा, mi amigo Lucas me ayudó a elegir Suecia porque él vivió aquí, क्योंकि वो पहले यहाँ पे रह चुका था। y me contó mucho de ese país, और उसने मुझे उस मुल्क के बारे में काफ़ी बताया था। तो यहाँ पे हमें एबा मिल गई है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें काम की बात हुई थी कि काम के लिए किसी ने प्रेजेंट करवाया था। ¿Quién tenía un amigo que le habló de ese país? Eva. ¿A quién le presentaron a una persona que le dio trabajo en ese país? ये बात हमने पढ़ी है कि किसको प्रेजेंट किया गया था। अलीसिया के बारे में ऐसी कोई बात नहीं है, एवा के बारे में भी ऐसी कोई बात नहीं है। सिल्विया, el padre de un compañero, एक दोस्त के वालिद ने, cuando se enteró, जब उसे पता चला de que yo era cocinera, कि मैं cocinera हूँ या cocinera थी, me presentó a un amigo suyo, उसने प्रेजेंट करवाया a un amigo suyo, अपने एक दोस्त के साथ। तो इसमें हमें पता चल गया है कि इसका जवाब सिल्विया है। ¿A quién le presentaron? से सिल्विया। ¿Quién fue a ese país para aprender el idioma? कौन गया उस मुल्क में ज़ुबान सीखने के लिए? तो इसमें भी हमें पता चल गया था, बड़ा आसान है। ये काम के लिए गई थी अलीसिया, iba a clases de holandés e inglés, लेकिन इस काम नहीं गई थी। एबा भी इस काम के लिए नहीं गई थी, ये तो सिर्फ इंग्लिश बोलती थी। अब ये स्वीडिश सीखना चाहती है लेकिन इस काम के लिए नहीं गई थी। सिल्विया गई थी, quería estudiar inglés y me fui a Estados Unidos। इसका जवाब क्या होगा? ¿Quién fue a ese país para aprender el idioma? सिल्विया। और सबसे आखिरी सवाल है ¿Quién conoció a su pareja en ese país? किसको अपना हस्बैंड मिल गया, अपना जोड़ा मिल गया? पारेखा जोड़े को कहते हैं। ज़ाहिर लड़की की बात हो रही है तो उसको उसका नोबियो या उसका हस्बैंड मिल गया इन ऐसे पाइस। तो ये हमें अलीसिया के बारे में पता है। conocí a un chico que era profesor de la escuela। conocer का मतलब हमें पता है जानना होता है, conocer alguna persona। conocí a un chico, मैं एक बंदे से मिली, मुलाकात हुई,
जाना उसके बारे में, que era profesor de la escuela. 2 años más tarde nos casamos, हमने शादी कर ली, y tuvimos un hijo. तो यहाँ पे हमें पता चल गया है कि एवा के बारे में भी ऐसी बात नहीं है, सिल्विया के बारे में भी नहीं है. ¿Quién conoció a su pareja en ese país? Alicia. तो देखें यहाँ पे हमने इसको बड़ी जल्दी से कवर कर लिया है. ये चीज़ इतनी मुश्किल नहीं होगी अगर आपको इसको हल करने का पता होगा, यानी कि अगर आपको इसके पैटर्न का पता होगा, किस तरीके से हमने इसको हल करना है, तो समझें कि आधा काम आपका वहीं पे हो चुका होगा, आधी टाइम की बचत आपकी पहले ही हो चुकी होगी. ये था तारेया número 3, prueba 1 का तारेया 3, जिसमें हमने prueba 1 का तारेया 3 जिसमें हमने देखा कि हमें 3 टेक्स्टोस में से जवाब ढूंढने होंगे, 6 जवाब ढूंढने होंगे. अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम prueba 1 का तारेया 4 करेंगे. अपना ख्याल रखें. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.